आदित्यनाथ योगी, जिस आदित्यनाथ योगी के तौर पर उन्होंने यूपी के सीएम की शपथ ली, उनका असल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में 5 जून 1972 में योगी का जन्म हुआ। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की डिग्री ली। बीएससी किया कोटद्वार और एमएससी किया उन्होंने, एमएससी प्रीवियस किया था उन्होंने इसके से। 4 भाई और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं योगी। उनके 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, जबकि एक भाई सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय सिंह ने 22 साल में परिवार त्याग दिया और सन्यासी बनकर आदित्यनाथ योगी बन गए। हालांकि महंत अवैधनाथ से मिलने के बाद मां से इजाजत लेने योगी घर गए थे। मां ने सोचा कि नौकरी करने जा रहा है बेटा, तो उन्होंने इजाजत दे दी थी। घर में आए वो 1993 में, यहाँ चुनाव वनाव चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। संन्यास लेने के 6 महीने बाद परिवार को पता चला कि उनका बेटा अजय योगी आदित्यनाथ बन चुका है। योगी आदित्यनाथ से उम्र में 2 साल बड़े हैं मनेंद्र मोहन बिष्ट। वो योगी को महाराज कहकर पुकारते हैं। हम भी आज वही बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। अब नाम नहीं लेते हैं आप, अजय नहीं बोलते हैं अपने को। संन्यास के बाद योगी 3-4 बार घर गए हैं। 1999 और 2013 में भाइयों की शादी में गए थे। छात्र जीवन से राजनीति की ओर योगी का झुकाव था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े भी, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया था। छात्र जीवन के दौरान योगी कुछ वक्त कोटद्वार में किराए पर रहे थे। उस दौरान उनके कमरे में चोरी हो गई थी, जिसमें उनके सर्टिफिकेट भी चोरी हो गए थे। सर्टिफिकेट चोरी होने के कारण योगी एमएससी नहीं कर पाए थे। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च शुरू किया था। रिसर्च के दौरान ही वो गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ के करीब आए। महंत अवैधनाथ के साथ रहते हुए ही उनका अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ। उन्होंने ही अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ नाम दिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय की योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। आदित्यनाथ योगी गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। आध्यात्मिक पिता महंत अवैधनाथ के देह त्यागने के बाद सितंबर 2014 में वो गोरक्ष पीठ के प्रमुख बने। महंत रहते अवैधनाथ भी राजनीति में सक्रिय थे। वो भी बीजेपी के सांसद रहे। 1998 में राजनीति छोड़ने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। महाराज के सामने बहुत से लोग आए, लेकिन इनको पसंद नहीं लगा। तो इनके जब ये आए तो कुछ गुणों पर उन्होंने अपना बनाया था, तो उसमें ये सटीक बैठ गए। आनंद सिंह बिष्ट आदित्यनाथ को अपना बेटा कहते हैं, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर उनके परिचय में उनके पिता के कॉलम में नाम लिखा हुआ है, स्वर्गीय महंत अवैधनाथ। आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ की 5वीं पीढ़ी के महंत हैं। आदित्यनाथ योगी ने शादी नहीं की है, क्योंकि कोई सन्यासी ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए उनके साथ परिवार नहीं रहता है। आदित्यनाथ 1998 में 12वीं लोकसभा में सिर्फ 26 साल यानी सबसे कम उम्र के सांसद बने। उसके बाद से लगातार 5वीं बार वो गोरखपुर के सांसद चुने गए। योगी शुरू से ही बीजेपी की राजनीति में रहे। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने अपना हिंदू वाहिनी नाम का संगठन 2002 में बनाया था, जिसने बीजेपी से अलग यूपी में चुनाव भी लड़ा था। दिसंबर 2006 में उन्होंने गोरखपुर में विराट हिंदू महासम्मेलन भी कराया था। योगी राजनीति के साथ धर्म और समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। करीब 20 धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं योगी। योगी हमेशा गेरुआ रंग के वस्त्र में दिखते हैं। उमा भारती के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं।
योगी कानों में सोने का कुंडल पहनते हैं जो अष्ट धातु का बना हुआ है। सोने की चेन में रुद्राक्ष की माला है। कभी कभी उन्हें रिबन के काले चश्मे में भी देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ के लिए दिन सुबह 3 बजे ही निकल जाता है, रात 11 बजे सो जाते हैं, 4 से 5 बजे तक योगा करते हैं, सुबह 5 बजे सभी मंदिर की पूजा करते हैं। सोते हैं 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है और 3-4 घंटा सोते ही हैं। हाँ, ज्यादा सोते नहीं हैं। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में गाय, मछलियां, बतख और कुत्ते रहते हैं। सबको चारा और दाना खिलाने का काम खुद योगी करते हैं। योगी सुबह 8 बजे नाश्ते में दलिया, चना, मौसमी फल खाते हैं। उन्हें पपीता और सेब पसंद है। नाश्ते में सूखे मेवे भी रहते हैं। योगी अक्सर दोपहर का भोजन नहीं करते हैं। रात में भोजन में 4 चपाती, 1 कटोरी दाल, खीर और हरी सब्जी जरूर खाते हैं। सोने से पहले 1 गिलास दूध जरूर पीते हैं। ये वो जगह है जहाँ योगी आदित्यनाथ खाना खाते हैं और यहाँ पे कोई भी विशिष्ट अतिथि आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा, उसका भी भोजन यहीं जमीन पर बैठ के होता है। मंदिर परिसर में उनका दरबार लगता है जिसमें वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं और हर मुमकिन मदद करते हैं। चिट्ठियां टाइपराइटर पर टाइप होकर भेजी जाती हैं। योगी को मुस्लिम विरोधी माना जाता है, लेकिन उनके आसपास कई मुस्लिम रहते हैं। उनका रसोइया भी एक मुस्लिम ही है। गोरखपुर में योगी का कुछ कहना ही अपने आप में कानून और परंपरा है। योगी के कहने पर ही गोरखनाथ मंदिर में होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहार अगले दिन मनाए जाते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त दिए गए हलफनामे के मुताबिक योगी 72 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 30,000 रुपए कैश है, उन पर कोई कर्ज नहीं है। योगी जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनके पास अपने नाम पर न तो जमीन है न कोई मकान। उत्तराखंड में रहने वाले परिवार की कोई संपत्ति योगी के नाम नहीं है। योगी के दिल्ली में 4 और गोरखपुर में 2 बैंक खाते हैं। इन बैंक खातों में 22 लाख रुपए जमा है। सीएम बनने पर योगी अब सरकारी कार से चलते हैं, लेकिन उनके पास 3 एसयूवी कारें हैं। 2014 मॉडल की फॉर्च्यूनर का नंबर 0001 है। टाटा सफारी, इनोवा के भी मालिक हैं योगी। योगी के पास 2 हथियार हैं, एक रिवॉल्वर और एक राइफल। रिवॉल्वर की कीमत 1 लाख और राइफल की कीमत 80,000 रुपए है। योगी के पास एक स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 18,000 रुपए है। योगी आदित्यनाथ अपने विचार व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं करते। योगी 2015 में अभिनेता शाहरुख खान की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से कर चुके हैं। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बचे थे। हमले का संसद में जिक्र करते हुए योगी फफक फफक कर रो पड़े थे और अपनी जान को खतरा बताया था। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। नवरात्र के दिनों में योगी आदित्यनाथ अब तक 9 दिन तक अपने कमरे से नहीं आते थे। योगी अष्टमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। अब साफ नहीं है कि लखनऊ जाने और सीएम बनने के बाद कैसे करेंगे पूजा। योगी का नया घर लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग में होगा। खबरें हैं कि योगी बिना एसी वाले कमरे में तख्त पर सोएंगे। नेपाल से भी योगी का नाता है। भारत से जाकर नेपाल में बसने वाले मधेशियों में योगी का बड़ा सम्मान है। आदित्यनाथ गोरखपुर के कई मोहल्लों के नाम भी बदलवा चुके हैं। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, अली नगर को आर्य नगर और मियां बाजार को अब माया बाजार के नाम से जाना जाता है।